विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारा प्रकरण चल रहा था विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में आगे वाला जो व्याख्या सूत्र है हषि च, हर्ष परे हो तो अप्लुत अत से परे रू के स्थान पर उत आदेश हो जाता है। सूत्र का अर्थ है छात्रों, कहने का तात्पर्य है हर्ष यानी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण अथवा ह, य, व, र या ल परे होने पर भी अप्लुत आकार यानी ह्रस्व आकार के पश्चात रू के स्थान पर ह्रस्व उकार आदेश होता है। उदाहरण है विद्यार्थियों, शिव ही वंदनीय है, शिवो वन्द्यः। यहाँ पर शिवस प्लस वन्द्यः, स्थिति देखिए, शिवस प्लस वन्द्यः। प्रस्तुत स्थिति में सस जुषो रुहु से रुत्व और हषि च सूत्र से उत्व हो जाता है। तो शिवर प्लस वन्द्यः और उसके पश्चात शिव के वकार क्या है, हर्ष है, और उससे परे अप्लुत अत से परे रेफ को उकार आदेश हो जाता है और स्थिति बनती है विद्यार्थियों शिव उ प्लस वन्द्य है और फिर पुनः आद्गुण सूत्र से गुणिकादेश होकर के शिवो वन्द्यः यह रूप सिद्ध होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हषि च सूत्र का अर्थ हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हम चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। अश प्रत्याहार परे होने पर, अश प्रत्याहार जिसके अंतर्गत सभी स्वर वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा ह, य, व, र, ल आदि आते हैं, यह अश प्रत्याहार कहलाता है। अश प्रत्याहार परे होने पर भो, भगो, अघो तथा अवर्ण पूर्व वाले रू के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है। अर्थात भोपूर्वक, भगोपूर्वक, अघोपूर्वक तथा अवर्णपूर्वक रू के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है यदि अश परे हो तो। उदाहरण हम देखते हैं। पहला इसका उदाहरण है देवा इह, विग्रह करेंगे देवास प्लस इह और सज्जुषो रू से सकार के स्थान पे रू और रू को इत संज्ञा होकर के देवार प्लस इह की स्थिति बनती है। आप देख रहे हैं इसमें। अब यहाँ पर इह शब्द का इकार अश परे है और अवर्ण पूर्वक रू को यकार होकर के देवाय प्लस इह रूप बनता है और इस प्रकार से देवा यह रूप यहाँ बन जाता है। विद्यार्थियों, अगले उदाहरण हम देखते हैं जो कि भोस, भगोस और अघोस के द्वारा बने हैं। ये तीनों सकारांत निपातन है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले सकार को रेफ हो जाता है और फिर रेफ होकर के रूप बनते हैं। जैसे भोस प्लस देवाहा, हे देवताओं, भगोस प्लस नमस्ते, हे भगवान आपको
नमस्कार है। अघोष प्लस याही, हे पापिन दूर हो। इन सब स्थानों पर सज्जशो रोहो सूत्र से सकार को रुत्व अर्थात रेफ आदेश होकर के उकार की इत संज्ञा और उसका लोप करने पर भोर देवाह भगोर नमस्ते अघोर याही रूप बनते हैं। और इस प्रकार से इस सूत्र से रू को यकार आदेश करने पर भूये देवाह भगोय नमस्ते अघोय याही इस प्रकार से स्थिति बनती है। तो विद्यार्थियों, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी सूत्र के हमने दो प्रकार के रूपों को देखा। अब हम आगे चलते हैं। अगला सूत्र है हलि सर्वेशा। हल परे होने पर भी भो भगो अघो तथा अवर्ण पूर्व वाले यकार का लोप हो जाता है। कहने का तात्पर्य है भो पूर्वक भगो पूर्वक अघो पूर्वक अवर्ण पूर्वक यकार का हल परे होने पर लोप हो जाता है, ऐसा सभी आचार्य कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सूत्र से यकार का नित्य लोप हो जाता है और रूप बनता है भो देवाह भगो नमस्ते अघो याही। इस प्रकार से रूप सिद्ध हो जाते हैं। विद्यार्थियों, अगला सूत्र देखते हैं रो सुपी। अर्थ देखिए, एहन शब्द के अंतिम नकार के स्थान पर रेफ आदेश होता है, किंतु सुप परे होने पर नहीं होता। उदाहरण देखिए, अह रह, अहन प्लस अहन। इस स्थिति में अहर प्लस अहर अह रह अर्थात प्रतिदिन। विद्यार्थियों, इस सूत्र से जो रूप बनता है, पहले हम देखते हैं अह रह, अहन प्लस अहन। इस अवस्था में सुप प्रत्यय परे नकार के कारण रो सुपी सूत्र से दोनों जगह एहन के नकार को रेफ आदेश हो जाता है और रूप स्थिति बनती है अहर प्लस अहर। इस स्थिति में खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र से अंतिम रेफ को विसर्ग आदेश हो जाता है और रूप बनता है अह रह। इस प्रकार से पहला रूप यहाँ सिद्ध होता है। दूसरी अवस्था में एहन प्लस गण और नकार के स्थान पे रेफ हो जाता है अहर प्लस गण, अहर गणः, यानी दिनों का समूह। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया यहाँ। तो अहन प्लस आम, गण प्लस सु, और इस अलौकिक विग्रह में विभक्तियों का लोप हो जाता है। अहन प्लस गण की स्थिति में ये जो आम है ये क्या है, सुप परे होने के कारण नकार को रेफ हो जाता है और ये जो रूप बनता है ये है अहर गण, अहर गणः। इस प्रकार से रूप सुपी सूत्र से दोनों रूप सिद्ध होते हैं। विद्यार्थियों, हमारा ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है।